गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कुछ गंदे बच्चे आए नहीं है। 1 2 3 4 5। कौन कौन अभी एब्सेंट है? अर्नव अभी तक, सैम नहीं जुड़ा और गुड मॉर्निंग। चलो, बेनिफिट ऑफ थोड़ा सा डाउट देते हैं। आज पहला दिन है मॉर्निंग क्लास का। 2 मिनट्स। यू कैन टॉक अबाउट सम एग्जांपल, है ना, जो कल मैंने करने को बोले थे। अगर वो देख के भी आपको, एंड वी आर सपोज डिस्कस वो में से, अगर आप खुद बोलोगे तो मुझे एक बेंचमार्क मिल जाएगा कि हाँ यार ये तो तुमको बतानी है। No reply from you people? Right, we go ahead with the things. Let me share the screen.
आई थिंक आई गेव यू, इस पर यस और नो बोलेंगे यार, देयर आर ग्रेट चांसेस कि रात को आपने सभी बच्चे ना कर पाए हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट। 22nd एग्जांपल को बच्चा इसने कर लियो, और यस सर आई हैव डन इट, आई नो प्रॉब्लम इन दैट। लेट मी चेक। I'm able to see the chat. Example 25, no sir, not done, right? कोई बात नहीं है, no problem. So let me decide which questions we are going to do, right? So no over expectations. आज से आप बिल्कुल रूटीन में डेली फिजिक्स पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी। तो मैं अभी भी 22nd एग्जांपल आप सब पे छोड़ता हूँ, ठीक है? तो नोट करो प्रिसाइजली इसको। 23rd 4th एज आई टोल्ड यू मैं करवाने वाला हूँ, तो ये करवा ही दूंगा आपको पहले। ये शॉर्टकट बनता है बच्चों, ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन की तरह करेंगे हम। एंड दिस इन्वॉल्व्स, जो मैं करने लगा हूँ 23, 24 एंड 25, एक ही क्वेश्चन है। ये 3 एग्जांपल जानबूझ के बना के, मतलब एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है, तो हम लिख लेते हैं कि एग्जांपल 23, 24, 25 कर रहे हैं। एंड टुडे द डेट इज 16 जून। Examples on uniformly accelerated motion. Example 23, 24, 25. So I invite you to read this statement, right? सारे बच्चे एक बार statement read कर लो, बाकी हम कर डालेंगे। तो फिर हमने रिजल्ट को क्रैम करना बच्चों उसके। ऑफ कोर्स हमें समझ आ चुकी होगी तभी क्रैम करेंगे। A to B, तो A to B वाले पोर्शन में हो रही है एक्सेलरेशन, B to C वाले पोर्शन में हो रही है रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 से चला, और अगर आपने पढ़ लिया होगा अल्फा एक्सेलरेशन से चला, तो मैंने उसको बोल दिया A1। यहां तक आते आते इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ चुकी होगी, और क्योंकि रिटार्ड शुरू हो गया है, अभी तक वेलोसिटी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, रिटार्डेशन में डिक्रीज, और फाइनली स्टॉप। और सेकंड फेज की उसने रिटार्डेशन बीटा बोली हुई है। जब उसने रिटार्डेशन बीटा बोली है, लेकिन मैंने जब सम में उसको लगाना है तो मुझे माइनस बीटा को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बात तो ये होगी, इस चक्कर में 0 से शुरू हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर बंद हो गई, तो ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है? चैट में अपना करते रहिएगा। तो एक्चुअली जो हमसे पूछता है ना, देयर आर थ्री फ्यू थिंग्स। एक तो टोटल डिस्टेंस, एक टोटल टाइम। अगर आप देखो ध्यान से सोचो तो, हाँ मैं आप उसको शेयरिंग को बंद कर देता हूं। यस, एंड अगर वीडियो को भी ब्लर होना मुझे बता दिया करो, मैं उसको देखूंगा। अभी नहीं फोकस ऑटो, इसका भी हल करूंगा, मैं कर रहा हूँ, विद पहुंचा नहीं हम तो। यस, तो here s is the, लिखते जाओ टोटल डिस्टेंस। आपके पास सॉल्व क्वेश्चन है भी है ना, तो भी ना देखो उसकी तरफ, मेरे से बात करो। टोटल टाइम एंड v is the maximum velocity of journey।
इन एडिशन टू अदर क्वेश्चंस मैं यहाँ 3 प्राइमरी क्वेश्चन बनाने लगा हूं जो हमने प्रूव करने और याद भी करने कल को। टू प्रूव v is equal to alpha beta upon alpha plus beta into t, s is equal to half alpha beta upon alpha plus beta into t square, v square is equal to 2 alpha beta upon alpha plus beta 2as। अगर ये प्रूव करने हो तो हम कर ही डालेंगे, अभी जब शुरू करेंगे काम तो प्रूव हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले काफी सुंदर सा रिजल्ट दिख रहा है ना, ये कोई सुंदरता दिख रही है आपको इस रिजल्ट में? हर में एक ये चीज रिपीट हो रही है। अगर मैं क्वेश्चन याद कर चुका हूं, क्वेश्चन क्या है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 क्वेश्चन बनने हैं, तो मैं ऐसे क्रैमिंग सॉल्व तो हमने किया ही नहीं अभी। लेट अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a, और जब क्रैमिंग चल रही होती है तो फिजिक्स नहीं चल रही होती हर जगह पे a, तो मैं तीनों फार्मूलों को कैसे याद कर सकता हूं? नंबर 1 v is equal to 80, s is equal to half 80 square and v square is equal to 2s। अगेन आप ये नहीं पूछोगे सर ये क्यों, भाई फिजिक्स है ना, हमने 3 फार्मूले थे तो उसे याद करने के लिए a अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा को एक चीज बोल दिया, वो हमारा मर्जी है, याद करना है, हमने कर लिया। अब हम आते हैं वापस, क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? वी विल प्रूव एंड, लेकिन रास्ते में और बातें भी सीखेंगे। पहली बात तो आप सबको क्लियर है, कुछ बच्चे यस यस करना चाहे तो अच्छा लगेगा मुझे, कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। यस बताओ इसमें कि ए टू सी एक सिंगल मोशन नहीं ट्रीट कर सकते हम, है ना? क्यों नहीं कर सकते बताओ? बिकॉज ए टू बी कोई और एक्सेलरेशन है और बी टू सी कोई और एक्सेलरेशन है, तो गुड, तो डायरेक्ट टू से मतलब डील करना विल बी बेवकूफी होगी, तो इसे ब्रेक करके करें ए टू बी। अच्छा ब्रेक करके करना है तो एस और टी भी हमारे यहाँ किसी काम के नहीं। हम इस मोशन का टाइम t1 ले लें, थोड़ा हमें धीरे से चलना पड़ेगा, इस मोशन के टाइम को t2 ले लें, इस मोशन के डिस्टेंस को s1 ले लें, इस मोशन के डिस्टेंस को s2 ले लें, फिर इक्वेशंस लगा के इट विल बी मोर ऑफ अ वर्क ऑफ कैंसलेशन द थिंग्स, एंड s1 plus s2 will be capital S, t1 plus t2 will be capital T। तो मैं पढ़ाने की बजाय आपको सोचवाने पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आप अपने आप ही कर रहे हो। आ जाओ फिर मेरे साथ। तो अब हम लेते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। एक तो यूज करो v is equal to u plus at gives me, मैं इधर भी जगह यूज कर लूंगा मैं आज, तो v is equal to 0 plus alpha t1 और v is equal to alpha t1 और t1 is v upon alpha। रास्ते में डिबे कराते जाएंगे, और मेरी बात पुराने डायलॉग याद करो, जब हम ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ डिस्कशन टाइप, तो आपने ये नहीं वेट करनी कि यार वो कब सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, रास्ते में हर चीज को एंजॉय करते चलो। हाँ अच्छा ये भी तो क्वेश्चन ही है, उसका पार्ट है, t1 मिला है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। सिमिलरली a टू b में एक और यूज करो, यूजिंग v square is equal to u square plus 2as, v square is equal to 0 square plus 2 alpha s1, s1 is v square upon 2 alpha। आई होप आपको ट्रेंड पता चल गया होगा, जो काम मैंने ए टू बी करवाया है, t1 को अलग से लिख लिया, s1 को अलग से लिख लिया, और जो मेरे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं उनकी टर्म्स में, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो क्यों ना मैं t2 भी लिख लूंगा और फिर क्या लिख लूंगा s2 भी। तो कहां से कहां लूं मोशन? b टू c। चलो, और मुझे बड़ी उम्मीद हो रही है कि आप अपने आप ही
चल पड़े हो गए। B2C सेम लगा लो पहले यहां, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, V डैश इज इक्वल टू V प्लस A टू T। या ऐसा करते हैं ना, अब तो आप बड़े तो हो चुके हो, मैं डर डर के कब तक पढ़ाऊंगा आपको ना कि मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगी। जनरल फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT, लेकिन इसके लिए वो V कुछ और है, तो लेकिन ये V डैश है और इनिशियल कौन है इसका, V। मुझे फिर थोड़ा आना ही पड़ा, 0 इज इक्वल टू V माइनस बीटा T2, बिकॉज इसके लिए A वाज माइनस बीटा और T वाज T2। मैंने स्टेप्स एक तो छोड़े हैं, वो छोटे बच्चों वाले, हाँ अब आप बड़े हो रहे हो। और चैट इज देयर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है। 1:1 देखो, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंस ये है ही नहीं कि काइनेमेटिक्स है। मैनिपुलेशन आने ही सीखना, पूरी फिजिक्स पे चलनी है जो कल को, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स को कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, जगह जगह यूज होगी। तो सिमिलरली करो, यूजिंग व्हाट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a2 s2 है ना, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, अब मैंने a2 लगा दिया, 2 बीटा इनटू s2 is equal to v square upon 2 beta। वाओ, एंड 4। कोई है हिंट किसी से आ रहा है? बिकॉज मुझे s कैसे मिलेगा, s1 प्लस s2 करके, t कैसे मिलेगा, t1 प्लस t2 करके। वेरी गुड। तो हम ऐसा करते हैं, t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 या t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। अब फ्रॉम 1 to 3 छोड़ के सीधा ही पता है t1 क्या है, v by अल्फा, t2 इज v by बीटा। इसके आगे कोई दूध पीता बच्चा भी कर लेगा, जो दूध नहीं पीते उनकी तो बात ही अलग है। पहले तो हम अपना प्रूफ वाला बोझ उतारें अपने मन से ना। अब S1 प्लस S2 क्या होगा, S। तो आप ना अपने मन में कुछ एक्नॉलेजमेंट्स और भी करो, अच्छा ऐसे चलती है बातें, तो एलिमिनेट कर दिया। T1 ना क्वेश्चन में दिया था ना T2 दिया था, हमने सोचा भी खुद, मार भी डाला उसको। S1 S2 सोचा भी खुद, फिर S में आ गए। तो S1 is this, S2 is this, v square upon 2 alpha, v square upon 2 beta is S, v square by 2 common, 1 upon alpha 1 upon beta is S, alpha plus beta, alpha beta is S, v square is 2 alpha beta into S। 2 यहां लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, इन दोनों में से किसी एक को मैनिपुलेट करके हम थर्ड वाला निकाल सकते हैं, दैट इज दिस वन, सेकंड वाला। थर्ड वाला डायरेक्ट आ गया ना, तो हम यहां से कर सकते हैं v की वैल्यू पुट करके। तो कुछ काम आपके लिए, इसमें ये पुट करो, टू गेट s इज इक्वल टू हाफ, स्टेप्स मैंने छोड़ दिए, ठीक है, कुछ आपसे भी करवाना मैंने। तो बाद में ये क्रैम कर लो, ठीक है, जब करोगे। अगर पेपर में क्वेश्चन करना है, अगर आपको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो ये टर्म्स के नाम याद करो। v यहां वेलोसिटी नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है।
दूसरा, रास्ते के कुछ क्वेश्चंस यू विल फेस सम एमसीक्यूज। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, V अपॉन अल्फा, V अपॉन बीटा इज बीटा अपॉन अल्फा। अगर आपसे पूछ ले S1 अपॉन S2, V स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, V स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, राइट। गिव मी वन सेकंड। S1 upon S2 is beta upon alpha as well. तो क्या मिला मुझे? T1 upon T2, one of the MCQ options. S1 upon S2 is equal to beta upon alpha. And we say goodbye to this question, right? Great. Morning is the best time to study physics. Really. Let's look for the next question. So these are gone, all three, and here comes, please note it down, reaction time. Write down the heading as well as its one line definition. Reaction time. तब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। So I know you might have written the definition and you should, जब मैं बोलूँ जो भी बोलूँ ना आपको करना चाहिए आपके फायदे के लिए। तो it's very much intuitive, very much natural कि कोई भी एक्शन जो हमारी बॉडी करती है, दो तरह के एक्शन होते हैं बच्चों, आप समझते हो। एक तो हम सोच के एक्शन करते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, आप पढ़े लिखे बच्चे। लेकिन वही मैं कार में जा रहा हूँ और रूटीन में, तो अचानक अगर कुछ अचानक होता है, इवन अचानक भी ना हो ना तो भी व्हेन आई फील द नीड, सामने आ गई कोई पेडेस्ट्रियन अचानक क्रॉस करना शुरू हो गया और मेरी आंखों ने देख लिया तो मैंने उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करे। लेकिन जब मैं ड्राइव कर रहा था, पेडेस्ट्रियन की तरफ देख रहा था, तो कोई और टाइम था, देखा मैंने, और देखने के बाद मेरे पैरों तक इशारा पहुंचा कि ब्रेक्स अप्लाई कर दो। तो जो देखने के बाद देखने ही मुझे नीड फेल्ट होगी मेरे ब्रेन को कि भैया ब्रेक लगा ले। तो जब नीड फील हुई है कि ब्रेक लगा ले और ब्रेक लगी, उसमें जो टाइम का डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन टाइम। आई होप सभी क्लियर होगा। मैं बहुत सारी बातें कर दूं इसमें और रिएक्शन टाइम मापने का एक बड़े बढ़िया तरीका होता है। लेकिन ग्रेविटी के क्वेश्चन अभी करे नहीं हमने, तो मैं अभी एग्जांपल दूंगा नहीं, मे बी इसमें दी है तो वी मे डिस्कस बाद में। तो अब क्वेश्चंस क्या है कि इसका मतलब होगा क्या कि अगर मैं किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, जो क्वेश्चन आना है अभी, मैं कार चला रहा हूं और कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि हाईवे पे चल रहा हूं और आराम से कार चलती जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर पे, और वही सीन आ गया कि मैंने देखा, ब्रेक अप्लाई करी, देखने और अप्लाई करने में 0.5 सेकंड लगे, है ना, 0.2 सेकंड भी। अगर 0.2 सेकंड लगे, माय रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकंड। तो जितना टाइम लगा उतनी देर तक, जब मैंने देखा, तो रिएक्शन टाइम तक जो गाड़ी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है।
यानी कि फॉर द मुझे पता चलने के बावजूद मेरे रिएक्शन टाइम तक गाड़ी तो अभी चली रही है, तो उसके बाद वो रिटार्ड होनी शुरू हुई है। तो ऐसे आपको एग्जांपल आने वाली है सामने। वो कहेगा कि बंदे ने देखा 0.2 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम था और इतनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करी उसने, राइट? तो व्हाट हाउ मच डिस्टेंस अ कार विल ट्रेवल, तो आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। दो से कौन से, एक तो रिएक्शन टाइम तक कांस्टेंट, देन उसके बाद रिटार्डेशन, फिर वो वाला फॉर्मूला अलग से। दैट इज अ होल स्टोरी। तो बिकॉज आप लोगों को मैं जब से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। ये जो ड्रॉप वाला है ना, तो ग्रेविटी वाला मैं करवा भी सकता हूँ आपको, वैसे ऐसी बात नहीं है, अब बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं हूँ। लेट मी टेक, बट हम ऐसा करते हैं पहले अपना बिना सोल्यूशन देखे, आपके पास भी है क्वेश्चंस मुझे पता है, तो डू दिस वन 27 because it is not a new question, it is a question of mathematics only, कोई फॉर्मूले लगने हैं, तो नया कुछ नहीं है। तो आई एम गिविंग यू पीपल 2 minutes, राइट? एंड प्लीज डू नॉट सी द सॉल्यूशन, इट्स फॉर योर गुडनेस, राइट? तो ये आपको, हमें वो तो जीतना नहीं कि चैट में आपने आंसर दे दिया पहले और फर्स्ट आ गए तो वो रकम आपने आंसर दे दिया ना। हमें तो ग्राइंडिंग करनी है अपने ब्रेन की, इसको सीधा करना है हमें। चलो गो हेड। Do post the answers when you get
आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि आपसे स्क्रीन शेयर हुई थी या नहीं हुई थी, आपको पता भी है क्या कर रहे हैं? 27 एग्जांपल मैं भी देख पा रहा हूँ स्क्रीन अनशेयर्ड हो चुकी थी, तो कोई एक बच्चा यस और नो कर दे कि आर यू पीपल डूइंग एग्जांपल 27? ओके गुड गुड गुड, शाबाश। मैं भी नोट करूँ तब तक। रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड है। अब अपना करते रहो। इनिशियल स्पीड उसकी 54 किलोमीटर पर आवर। And retardation is -6 meter per second square. It is 54 into 5 by 18, 15 meter per second. गुड, आनंदिका ने कर लिया, तो आई होप बाकियों ने भी कर लिया होगा या कर रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। मैं फिर भी एज अ ड्यूटी आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल। गुड। A to B is the constant velocity part and it is retardation वाला part। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी u थी, कितनी 15 मीटर पर सेकंड, अभी भी वो u ही है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ फाइनली वो जीरो हो गई और यहाँ रिटार्डेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई यहाँ पे। तो कोई भी बच्चा बता देगा इसके लिए, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, इसे डेल्टा टी बोल देता हूँ मैं, 0.2 सेकंड। तो उसके दौरान जो डिस्टेंस इसने किया s1 और ये डिस्टेंस s2, तो जस्ट यू पीपल कैन इजीली फाइंड s1। s1 will be equal to constant velocity into constant time, yeah, time, 15 into 0.2 it is 3 meter. What about s2? That will be v square minus u square upon 2a, 0 square minus 15 square upon 2 into -6, 225 upon 12, तो 12 कम 12 18.75 मीटर, राइट। तो आपने सही सभी निकाला है। टोटल डिस्टेंस is s1 plus s2 3 meter plus 21.75 meter। तो 26 ना मैं अधूरे मन से नहीं कराना चाहता, और मुझे पता है आपको ग्रेविटी पता भी है, लेकिन आप अपने पास नोट कर लो कि सर जब मोशन और ग्रेविटी कराएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे हम। अपने अपने आप करना है, बेशक कर लो अभी, राइट। मैं नहीं करवा रहा, लेकिन आई डोंट फील कंफर्टेबल, आधा अधूरा ज्ञान देने में मुझे मजा नहीं आता। ठीक है जी, चलो। अब तो ये फर्स्ट का वाला तो जो भी क्वेश्चन है हो चुका।
32 क्वेश्चन सारे अभी कर रहे हैं, किसी ने रात को किया नहीं किया आज कोई चक्कर नहीं, वो जिसने कर लिया होगा वो थोड़ा सा कुछ और कर ले बेशक। तो मैं यहाँ 32 एग्जाम्पल बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ ये सोचते हुए कुछ बच्चों, वैसे तो आपके पास होना चाहिए सब कुछ, और 32 एग्जाम्पल यू पीपल आर डूइंग राइट। एक्चुअली टाइमिंग इसलिए बढ़ाए मैंने, आपसे काम करवाना है इसको, चीजों को से निकलो। आई वुड लाइक कि क्वेश्चन की एसेंस पता चल जाए आपको, सॉल्व हो ना भी हो तो पर दिल से सॉल्व ना हो, मजा ना आए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश समझ आ चुकी है, कहना क्या चाहता है, व्हाट इज अ कॉमन थिंग वी कैन डिटेक्ट एंड फाइंड। अब अपने कर रहे हैं तो करते रहिए, पोस्ट करना पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
व्हाट इज द की देयर कि ओवरटेक करना या उसको पकड़ना दोनों एक ही बात है। तो फ्यूचर में उनकी पोजीशन आमने सामने रहेगी। मैं कार वगैरह बनाने जा रहा था, ये कार है, ये जो भी है, ये बस इसको तो एक ही पॉइंट पे पहुंच गए, चले अलग अलग पॉइंट से थे। तो इस केस में लेट मी कम टू द, अगर आपको किसी का बोर्ड छोटा दिखाई दे रहा हो, मैं सामने थोड़ा सा कि ये सिचुएशन थी t0 पे। दो डायग्राम क्यों बनाए मैंने? टाइम t पे ए पे नहीं रहा, कहीं फ्यूचर में जा चुका है, आगे बी भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर हमने कहना है कि उसने ओवरटेक कर लिया ए ने, तो आमने सामने, तो आमने सामने के चक्कर में, अच्छा ये देखो t0 पे ये यहां था, ये यहां था, ये की पिक्चर है ना t0 पे। तो अब क्लॉक चलना शुरू हुआ, तो जितनी देर में ए डैश पे पहुंचा या जितनी देर में बी डैश पे पहुंचा है, उतने ही टाइम में वो ए डैश तक पहुंच गया, उसको पकड़ लिया टी पॉइंट तक बेसिकली, राइट। तो यहां तक किसी को अगर डाउट हो तो वो नो वाला बच्चा या कोई है ना बीच में, सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, तो यू कैन पुट अप इन द चैट। मैं यानी कि यहाँ पे अगर आपको नहीं आता, शर्माने वाली बात तो है नहीं ना। तो बस अब दिया क्या क्या हुआ है, मैं इसके अलावा आई हैव टू सी द क्वेश्चन। किसी की कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी की एक्सेलरेशन होगी। कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बेसिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ए, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration of 4 meter per second square. And what about B? While the car B moves with a constant velocity of 1 meter per second. B की velocity हमेशा ही constant थी 1 meter per second. तो चांस थे इसके पकड़ने के, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है, शुरू में तो पीछे रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी, कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा। तो व्हाट इज द क्लू हियर? दैट इज S, ये कितना डिस्टेंस है 10 मीटर, तो एक ही बार में करते हैं, दैट इज SA इज इक्वल टू 10 प्लस SB। जो SA ने डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर बच्चा जैसे अपन देते रहे SA माइनस SB 10 लिख देता तो देख बार, लेकिन SA के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इन 0 into T प्लस हाफ इंटू A इंटू T स्क्वायर। यहाँ 10 आ गया, और बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कितना 1 इंटू टी, तो हमारे पास आ गया 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस टी। इसके बाद कोई भी बचा, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 80 4 गुना 80 अपॉन 4। लेट मी चेक, अगर मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना कर दी हो, कोई कुछ कर चुका हूँ या गलती नहीं है ना? तो 9 आना है यहाँ पे ना, मैंने 2 बार स्क्वायर रूट कर दिया इसमें, 81 का 9, 9 का 3 कर दिया, ब्रेन ने डबल कैलकुलेशन कर दी। -2 सेकेंड एंड प्लस 2.5 सेकेंड। यहाँ भी ना आज मैं आपको मैथमेटिक्स की ब्यूटी बताता हूँ। ब्यूटी बताने से पहले मैं आंसर दोबारा चेक कर लूं, ठीक है जी। हमने मैथ से क्या पूछा? बेसिकली मैथ को देते हैं ना, हम समझते हैं ब्रेन, फिजिक्स और मैथ में इतने फर्क है बच्चों। अलग बहुत सारी जगह पे मैंने आपको पहले बता रखे, बहुत सारे मैथ इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने, मेनली फिजिक्स ने, दुनिया को समझने के लिए उन्होंने मैथ ही नया बना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने अपने दिल की बातें मैथ को बताई और उससे पूछा
कि टाइम बता, और टाइम कौन सा, ये जो ये चीज है, ये वो टाइम बता हमें जब when A and B are at same position. है ना? तो इक्वेशन भरी, उसने क्या किया, दोनों आंसर दे दिया, एक माइनस में दे दिया, एक प्लस में दे दिया। तो क्या दे दिया उसने, उसने कहा फ्यूचर में जब तूने पहली बार देखा, उसने हमें बोला मैथ की क्वेश्चन में कि जब तू अपने आप को t0 कह रहा है और यहां से कार चली है और इसकी एक्सेलरेशन थी इधर को, राइट, तो फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो शायद पास्ट पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में भी वो इकट्ठे थे कहीं ना कहीं। रीजन कि ये t0 है, तो हो सकता है पीछे से कार आई होगी, पीछे से कभी ना कभी, और इसकी भी एक्सेलरेशन थी, इसको भी वो स्टॉप नहीं मारेगा कि इसको कार उसने उल्टी चल रही हो, स्टॉप कर दिया हो, व्हाटसएवर। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाह रहा पीछे को, लेकिन आपको इतना बता दूं कि उनकी पोजीशन सेम है दो टाइम पे, एक फ्यूचर में कब थी, कब होगी 2.5 सेकंड बाद, और जब हमने देखा उससे पहले 2 सेकंड पहले वो एक ही जगह पे थे। दैट इज द सिचुएशन। तो अब हम चलते हैं आगे, यहां से आज के टाइम को आगे बढ़ाते हुए। तो फिर जो आपने अपने आप करने, बच्चों बड़ी मेहनत करो, देखो जितनी जान लग सकती है लगाओ। एग्जाम्पल 30 आपने अपने आप करनी है, ठीक है, अगर बड़े होने तो अब करके करनी है, एंड आई विल बी चेकिंग दिस होमवर्क, यू हैव टू शो मी। ये 29 30 कॉपी पे किया हुआ। वैसे मुझे डंडे मारने में बहुत मजा नहीं आता, वो फायदा ही नहीं है, मतलब एटलीस्ट कंपटीशन के लिए तो फायदा नहीं है। 31 माइंड बॉगलिंग है। 31 33 सिमिलर टू जो भी हमने किया है। 34 आप ही के लिए है, तो 35 मैं करवा रहा हूँ, और ये क्यों करवा रहा हूँ, है सिमिलर सही, ऑपोजिट है इसमें, मतलब एक्सेलेरेशन वाली चीज आ गई है, और इसके हमने बनाने शॉर्टकट भी। देखो जो फॉर्मूला फाइनल बनेगा ना, तो 35, शायद स्क्रीन आपके सामने नहीं है शायद मेरी इस वक्त ना, तो यस, मेरी कमेंट्री से मुझे लगता है आप जरूर देख रहे होंगे, जो मैंने बोल दिया वो आपने लिख लिया है। तो 35 वी आर गोइंग टू डू टुगेदर। इससे पिछली जितनी एग्जांपल्स थी वो आपके कोड में है। 35 करेंगे, फिर 36 भी करेंगे, उसी की बहन है। ये टफ क्वेश्चंस हैं थोड़े से, और अपने आप करने लगो तो इट कैन टेक हेल ऑफ द टाइम, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिक्स को यूज करने जा रहे हैं हम। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स वंस अगेन। यस, लेट अस स्टॉप हियर। दिस वन, रीड इट केयरफुली, ड्रा इट, कुछ ना कुछ करो, मैं भी बोर्ड पे कर रहा हूँ। शाबाश। एक काम करते हैं बच्चों, होल्ड होल्ड ऑन अभी, राइट, ये सीधा ही मैथमेटिकल अलजेब्रा यूज होना है इसमें। तो 36 पहले करते हैं, चलो शाबाश। 36, और इसमें मेरा रोल नहीं है। यस, जो भी मैंने एग्जांपल कराई ना उसका रिवर्स है बच्चों, तो आप ही कर रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ। You people have 2 minutes to set up the equations, right?
example 36 and it is a real life situation actually बच्चों, और नो डाउट मोस्टली आप बच्चों को लोकल बस या इधर उधर सफर नहीं करना पड़ता है ना, सिचुएशन है तो, लेकिन यहाँ बस को कैच करना, बट ये रियल लाइफ सिचुएशन है, मैं मेरे साथ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे बस है और दोनों में फासला 9 मीटर, और ये मान लो हमने शूट किया T0 पे देखा दोनों को, और बस अभी स्टार्ट हुई है ना, तो T0 पे बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन स्टार्ट उसने पैडल दबा दिया, एक्सेलरेटर दबा चुका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आदमी पीछे खड़ा था या पीछे से आ रहा था, उसको बस पकड़नी थी, तो देखते ही वो एकदम से भागा, और वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी भी कांस्टेंट से भाग रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये है कि अब होना क्या है, देखो मेरा बड़े ध्यान से सोचना कि बस को कैच करने के लिए क्या क्या बातें हो सकती है। शुरू में इसमें और फ्यूचर क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं सिर्फ कर रहा कि शुरू में आदमी बस के नजदीक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, क्यों बोला, बस रुकी हुई थी, एक्सेलरेट हो रही है, धीरे धीरे अभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, आदमी की स्पीड ज्यादा है, कोई ना कोई कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, इट कैन स्टार्ट कैचिंग द बस, बट इट विल डिपेंड कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। देयर विल बी वन थिंग कि शुरू में तो उसके नजदीक आए, लेकिन बस अगर ज्यादा एक्सेलरेट हुई और इसकी वेलोसिटी ऑप्टिमम ना हुई, तो बस को एक नजदीक आएगा, लेकिन बस तब तक आगे भाग सकती है। तो क्या क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इसे लिखा हो मिनिमम वेलोसिटी आदमी को चाहिए तो ताकि बस को पकड़ ले बेचारा, राइट। तो पकड़ने का मतलब क्या है, दोनों की अभी सिचुएशन सेम है, पोजीशन सेम है ना, लेकिन पकड़ने का मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी बस और मैन आमने सामने आने जरूरी है ना। तो मैं दो डायग्राम बनाने के बजाय एक ही में बनाऊं कि बस यहां से यहां कहीं पहुंच गई है, अगर उसने पकड़ी गई बस को ठीक पॉइंट है, तो मैन बेचारे को ऑल द वे यहां तक जाना पड़ेगा, बस को पकड़ने के लिए मैन को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, दैट विल बी सिंपली व्हाट vm into t, and what is t? t is the time which is same for both, डिस्टेंस सेम नहीं है क्योंकि इकट्ठे t 0 पे हुए हैं और t is equal to t पे इकट्ठे पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो t is the time जिससे मैन ने डिस्टेंस कुछ और कवर किया, बस ने कुछ और किया। बस ने कितना किया बताओ, is half ABT square। और क्या इन दोनों का रिश्ता है, कोई रिश्तेदारी? यस है कि डिस्टेंस बाय मैन इज 9 मीटर मोर देन डिस्टेंस बाय बस। It is VMT is equal to 9 plus half into what? ये कितना दिया हुआ 2 into t square। मुझे क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना पड़ेगा बच्चों, इससे मिनिमम क्या पूछा हुआ है विराट। यस, we have to use them now mathematics। और ये चीज मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका हूँ, आज वो दिन आ गया दोबारा, बड़ा भाग्यशाली दिन आज। टी स्क्वायर माइनस VMT प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसे में कैसे पता कर सकते हैं, हमें तो उल्टा उसने पता है पूछा हुआ है, VM पूछी हुई है। नहीं, गलत है, उसने VM नहीं पूछी हुई, मिनिमम VM पूछी हुई। पढ़ लो ध्यान से,
अच्छा मिनिमम उसने वर्ड नहीं यूज किया, इंप्लाइड मीनिंग पढ़ लो, स्पीड ऑफ द मैन इफ ही जस्ट एबल टू गेट इट, बस तो इतनी स्पीड तो चाहिए फिर मिनिमम। तो ये चीज आपको याद होगा कि ये क्वाड्रेटिक बन गई टाइम में, और अब हम वीव की इनइक्वालिटी निकालने जा रहे हैं। कैसे बोला, याद आया किसी को? नहीं, आओ रास्ते में याद करें। इसका डी क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कितना हुआ वो माइनस वीएम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, d is vm square minus 36। क्वाड्रेटिक किसमें, टाइम में ना, टाइम प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी टाइम विल हैव नो मीनिंग, समझते हो ना, रियल होना चाहिए टाइम पे। तो फॉर टी टू बी रियल, याद आपको किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को अगर रियल रूट्स हो रहे हैं तो d हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो नेगेटिव में नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। vm square minus 36 has to be greater than equal to 0. vm square is greater than equal to 36, vm is greater than equal to 6। तो मिनिमम वेलोसिटी is equal to 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी ऑब्जर्व करो फ्यूचर में। अच्छा कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि देखने में इसमें दो वेरिएबल है, टाइम भी है, लेकिन अगर हमें कुछ एक्सट्रीम बातें बतानी है, जैसे यहाँ चल रहा था मिनिमम, कुछ ऐसा एक्सट्रीम बातें बतानी है, तो हम टाइम की प्रॉपर्टी को यूज किया हमने यहाँ पे कि टाइम हैज टू बी रियल। तो आगे फ्यूचर में भी कभी टाइम की कोई क्वाड्रेटिक बने, राइट, तो हम टाइम पे बाउंड्री लगा सकते हैं या इन चीजों का सॉल्यूशन होगा वरना नहीं होगा। ये चीज यूज करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको दिमाग में बिठाओ कि टाइम की क्वाड्रेटिक के साथ हम ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक। As you people know, I am always watching towards the chat। मेरे किसी प्यारे बच्चे को परेशानी आ रही है, अगर हाँ मुझे बताएगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास अभी वो शक्ति नहीं आई कि जिससे मैं बच्चों की दिल की, हाँ लाइव क्लास में मैं पहचान लेता था, सामने बच्चों की आंखों से पता चल जाता था मुझे। आई कैन इजीली टेल, चाहे वो आकाश IIT विंग में पढ़ाते हुए 80 स्टूडेंट्स की क्लास में कैन जज, ये स्टूडेंट को भी पूरा समझ नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोस अभी हम ऑन नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन आप लोगों को आई फील मे बी प्रॉब्लम, देखते हैं इन फ्यूचर। चलो फिर अब 35 आपने देखा होगा, मैंने लास्ट मोमेंट पे ना डिसीजन चेंज कर दिया। पहले मैं 35 करवाने लगा आपको, फिर 36 पे आ गया। रीजन था कि 35 और 36 बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या है कि वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे डेटा दैट इज इन वर्बल फॉर्म है, और यानी वेरिएबल्स है, बेसिकली वेरिएबल फॉर्म है ना। तो अब छोटे बच्चे अक्सर थोड़ा सा ट्रबल में आते हैं शुरू शुरू में, तो आपने अभी इस क्वेश्चन को करना है। बेशक 1-2 मिनट ये ले लो कि उसको अपना एग्जाम्पल 35 एंड स्क्रीन इज इट नॉट ऑन शेयरिंग, तो मैं एक बार शेयर करके अपनी ड्यूटी निभा दूं। दिस वन तो बिल्कुल डिट्टो है, मिनिमम स्पीड यूज किया हुआ है, और आप इसको लेके चलो कि आपने प्रूव करना है। 3 इसका आंसर है, वी मिनिमम इज √280, राइट, एंड यू आर डूइंग इट, एंड दिस विल बी टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास फिर हम इसके बाद ओवर करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस में थोड़ी जान ज्यादा लगेगी, वो हम कल करेंगे। आई एम गिविंग 2 to 3 minutes, राइट, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, डू इट, गो अहेड। और इसमें आपने एक्नॉलेज करना है सभी बच्चों ने, ठीक है, कि सर मेरे से हो गया, मुझे समझ भी आ गया, या तो मुझे तो पिछला भी समझ नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप 2.5-3 मिनट बाद सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। गुड।
प्लीज चैट में ना अपने आंसर यस और नो लिख दो। यस का मतलब है कि वी हैव अंडरस्टूड द थिंग, नो का मतलब कि आई नीड सर कुछ मतलब हेल्प, वी नीड सम हेल्प। शाबाश। एंड समझने के बाद भी फिर भी पूरे क्यूरियस रहो और क्वेश्चंस भी करने, इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं अभी। तो आई इनवाइट यू टू जस्ट क्या करो रूट 280 आ रहा है ना क्वेश्चन, कौन है रूट मतलब आपको पता है राइट। तो यानी कि मान लो जो भी पिछला क्वेश्चन करके हटे ना जिसके बाद था, अगर मान लो हमने इसे क्रैम किया होता, और क्रैम करेंगे क्यों जहां पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा है चीजों की, तो उसका हमारा आंसर सीधा आ जाता 2 into 2 into आता है। एक्चुअली ये कौन सी मिरेकल है, आना ही था। और हमें पेन भी तो उठा रहे हैं, याद करने की पेन सीधा जाता राइट। इतनी मेहनत करने के बाद करो तो याद हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अब ना एक मैं और चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको बता दूं इसमें, लेट मी चेक। तुम उस दौर से गुजर रहे हैं है ना जहां पे अब चीजें टिपिकल होती जा रही हैं। तो 36 तो हो गया जी राइट। ये देखो अब ना लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं, स्ट्रिक्ट होमवर्क है ये। मैंने चैट में भी मैसेज उसमें लिखा था, सॉरी ग्रुप पे ना, कोई बच्चा अगर पर्सनली स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज पे तो अकेले बैठे रहने की बजाय मुझे बताए वो कि सर मुझे थोड़ा सा ये, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जादू नहीं है कि आप आलसी बन के बैठे पबजी खेल रहे हो तो सुनील गुप्ता कुछ कर देगा उसमें, ना ना ना। कर सकता है अगर पास बैठा हो आपके डंडे मारेगा तो एनीवे मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ये आपने पढ़ना है क्या चीज है। ये थ्योरी पढ़ने की बजाय ना जो मैंने लिखा है तो ये तो दिमाग खराब होगा वो, क्योंकि इतने लंबी लंबी बातें करी हो। आप क्वेश्चन पे आ जाना सीधा और जूझना उससे, ठीक है। 37 में भी पढ़ लेना, कुछ दिमाग हिलेगा कुछ नहीं हिलेगा मैं करवाऊंगा। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि 37 ये जो 3 लाइनें लिखी हैं ये पूरी तरह समझ आई है नहीं आई है, ये आपकी ब्रेन ग्राइंडिंग के लिए, आप समझ रहे हो ना, उल्टा पढ़ा रहा हूँ चीजें आपको, पहले फेस करवा रहा हूँ। 37 38 39 यस ये आपने करने हैं, और मैं मान के चलूंगा तीनों नहीं समझ आए आपको, ठीक है। मैं आज ही कह रहा हूँ कि आपने इससे पिछले सारे करने हैं, ऑल सॉल्व एग्जांपल्स करनी है पुरानी। और ये 37 38 39 मैं मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा। तो इसका मतलब आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, समझ ही नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा और दिमाग लगाओ। फिर आप दिमाग लगा के आ चुके होगे, कल मैं जब बताऊंगा सुबह सुबह आपको तो इम्बाइब अच्छी तरह हुई चीजें वो राइट, कौन लॉजिक्स है। और इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप उसके अंदर घुसते हो ना मतलब चीजों के, अच्छा कैसे होगा क्वेश्चन, पता क्या है हालात क्या है। ये वो है कि जो बस आगे जा स्टार्ट हो गई है लेकिन मेरे से पकड़ी ही जानी है, एक ये क्वेश्चन है। पकड़ी नहीं जानी लेकिन बस चली थी जीरो वेलोसिटी से और एक्सेलरेटिंग मैंने लगाई पूरी जान, है ना। तो इट इज जैसे 6 पे पकड़ी जा रही थी ना, लेकिन मैं चल रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से। तो शुरू में बस रुकी हुई है, मैं 4 से हूं, मैं उसके पास पहुंचूंगा, लेकिन धीरे धीरे बस की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरू में मैंने डिस्टेंस चेज कर लिया, उसको कम कर दिया, लेकिन एक टाइम आया जब बस की वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी से बढ़ जाएगी, और मैंने अभी कैच नहीं किया उसको। मेरी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। तो जब बस की वेलोसिटी 4 होगी ना तो 4 के ऊपर तो फिर वो गई 4 5 6 भागती जाएगी। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बात बताने की कोशिश करी है, जो मैंने लिखा है ना वहां पे सारा मैंने लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आना है इसमें कि 6 मीटर से मुझे पकड़ना था, 6 मीटर पर सेकंड से, है ना। 6 मीटर पर सेकंड से मैं भागा नहीं, मेरे में जान ही नहीं इतनी, मैं भाग 4 से रहा हूं। तो इस पे यस और निकला मैं जो बोल के हटता हूं, देखता हूं ना कि सिर्फ हवा में समझा रहा हूं, तो आपका ब्रेन कितना चल रहा है। तो 4 मीटर पर सेकंड से चला मैं बस किस पे, रेस्ट पे, तो मैं बस के नजदीक पहुंचूंगा, बस भी चलना शुरू हो गई है। शुरू में डिस्टेंस कम कर दूंगा मैं अपना बस के साथ, लेकिन 6 पे होता तो कैच करता हूं 4 पे। तो एक टाइम बस की वेलोसिटी क्या बढ़ती जा रही है, 0 से क्या होती जा रही है 1 2 3 4। तो अभी मैं जब 4 पे हूं, मैं 4 पे हूं और रास्ते में बस अपनी 4 अचीव कर चुकी है, और एक तब हमारे में एक सर्टेन डिस्टेंस है।
अब 4 के बाद बस की 5, अब बस की वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी तो डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट विल हैपन कि अगर सफिशिएंट वेलोसिटी से पर्सन नहीं भागता तो पहले डिस्टेंस कम होगा, फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना था, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। ये मिनिमम डिस्टेंस का कांसेप्ट कितना पता चला है? यस और नो, दोनों केस में मैंने समझाऊंगा आज क्लास ओवर है, तो यस और नो कर सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस वाली बात कितनों को पता चली, मैं क्या व्हाट आई एम टॉकिंग। यस, आई एम काउंटिंग फॉर यस। गुड है, बड़े हो गए आप यार बच्चे, शाबाश। तो फिर वो डेफिनेटली वो पढ़ो चीजें और करो। मैं कल तो भी ये क्वेश्चन करूंगा और ये मतलब ठीक लेवल क्वेश्चन है बच्चों, राइट? मतलब जेई लेवल तो है ही है, नीट के लिए अपर साइड माना जाएगा, लेकिन हमने करना है सब कुछ। तो व्हाट इज द होमवर्क नाउ? लेट अस सी। Homework is very much obvious. That is now you people will be doing the examples till this 39 तक सारी examples करोगे आप try, और ये exercise 2 and exercise 3 साथ में गिफ्ट है, ये देखो। yes, तो little bit अगर मैं चलो आपको वो देना हो, कितना काम है, ज्यादा है एक दिन के लिए? 18 क्वेश्चन ही है और 25 ना 45, तो एटलीस्ट 50% वो भी करी हो एमसीक्यूज वाली। तो मैं मान लीजिए कुछ बच्चे जिनको लग रहा होगा यार बड़ा काम हो गया ये तो यार एक दिन में कैसे करूंगा, तो उसके लिए 18 क्वेश्चन पहले कर लो और सेकंड के नोट कर रहे हो आप लोग कितने हैं, हाउ मेनी, 25 है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करके आओगे आप लोग, राइट? गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। एनी डाउट्स आई विल टैकल टुमारो, राइट? वैसे तो सुबह कर ही ली थी टैकल मैंने। टुमारो टाइमिंग्स आई विल अनाउंस टुडे, 5-10 मिनट का फर्क होगा यही। यस, God bless all of you. बुक्स को अक्वायर करो फटाफट।